हाँ तो बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीकरण एवं अपचयन। कल आपको बताया था मैंने ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण की परिभाषा कल आप लोगों ने समझा था। ऑक्सीकरण का मतलब यह है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई परमाणु, अणु अथवा आयन अगर इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाती है ऑक्सीकरण। जैसे कल एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने Na और यहाँ पर लिख दिया हमने Na+। तो अभिक्रिया को पहचानने के लिए कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, यहाँ पर हमको सबसे पहले देखना है परमाणु। तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु कितना है? 1, और यहाँ पर भी कितना है? 1, बराबर है ये। तो इसको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमको देखना है इसके ऊपर जो चिन्ह लगे हुए हैं। तो यहाँ सोडियम लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर ना तो प्लस लगा है ना तो माइनस लगा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना है? 0 है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा? प्लस का 1, यानी कि 1 प्लस है। यानी कि हमको ये देखना है कि ये 0 से कितना हो गया? +1 हो गया। 0 से +1 हो गया, यानी कि कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। अब ये जो 1 का अंतर है, इस अंतर को पूरा करने के लिए हमको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन जोड़ना। जितने का अंतर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है। ये इलेक्ट्रॉन हम इधर भी जोड़ सकते हैं और इधर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको जोड़ना वहाँ पर है जहाँ पर जोड़ने पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाए, आवेश की संख्या बराबर हो जाए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को इधर जोड़ दिया जाए तो इस प्लस में से ये माइनस घट जाएगा। तो जब घट जाएगा तो यहाँ पर आवेश कितना हो जाएगा? 0, और यहाँ पर भी आवेश क्या है? 0। दोनों तरफ आवेश क्या हो गया? बराबर हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा आवेश बराबर है, परमाणु की संख्या बराबर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा कहाँ जुड़ा? तीर के दाईं ओर जुड़ा, दाईं ओर जुड़ा। इसका मतलब ये है, और कितना इलेक्ट्रॉन जुड़ा? 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। जब भी इलेक्ट्रॉन तीर के दाईं ओर जुड़ेगा, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? त्याग दिया। तो वो अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। यानी कि ये अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण है, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है? त्याग रहा है। ठीक है। अब आज हम पढ़ लेते हैं अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं? तो अपचयन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। तो अपचयन का मतलब ये होता है वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया का मतलब यह है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो वो अभिक्रिया हमारी क्या होगी? अपचयन होगी। जैसे हम मान लीजिए लिख देते हैं SN4+ है और यहाँ से बना हमारा SN2+। इसको देखें थोड़ा ध्यान से। सबसे पहला काम क्या है? परमाणु को बराबर करना है। तो SN का परमाणु टिन का परमाणु कितना है? 1, और यहाँ पर भी कितना है? 1। अब जब परमाणु बराबर है तो इसके ऊपर हम आवेश देख लेते हैं। आवेश यहाँ कितना? 2 का धन है, 2 इकाई धन आवेश है, और यहाँ कितना? 4 इकाई धन आवेश है। तो 2 और 4 में अंतर कितने का? 2 का। यानी कि इस अंतर को बराबर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। उधर जोड़ देंगे जिधर जोड़ने पर आवेश हमारा क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दें हम, तो इस 4 प्लस में से 2 माइनस क्या हो गया? घट गया। तो यानी कि यहाँ पर धन आवेश कितना बचा? 2, और यहाँ पर भी धन आवेश कितना है? 2, बराबर हो गया। इधर भी 2 इकाई धन आवेश और इधर भी 2 इकाई धन आवेश। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ आवेश बराबर हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जुड़ा? तीर के बाईं ओर जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ तीर के बाईं ओर। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया?
ग्रहण कर लिया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो इसका मतलब ये अभिक्रिया हमारी क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। क्योंकि अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वो अभिक्रिया जो होती है अपचयन अभिक्रिया हमारी कहलाती है। तो ये हमारी अपचयन अभिक्रिया है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसमें बताना है कि ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे Zn है और Zn से Zn2 प्लस बन गया। अगर यहाँ लिखा जाए Cl2 से Cl माइनस, ये हो गया। और लिखा जाए Fe3 प्लस से बना हमारा Fe2 प्लस। हाँ ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। अब 3 एग्जाम्पल में हमको ये बताना है कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण की है और कौन सी अभिक्रिया अपचयन की है। तो चलिए बारी बारी से एक को देखते हैं। सबसे पहले इस अभिक्रिया को देखते हैं, जिंक। तो जिंक यहाँ पर कितना, 1, यहाँ पर भी कितना, 1, बराबर है, बराबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि आवेश। अब ये जिंक लिखा हुआ है, इसके ऊपर ना प्लस लगा है ना माइनस लगा है, इसका मतलब इसको सीधे 0 कर देंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर 2 प्लस लगा, 2 इकाई धन आवेश है, यानी कि 0 से कितना हो गया, 2 हो गया। अंतर कितने का आया, 2 का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना है, उधर जोड़ देना है जिधर जोड़ने पर आवेश क्या हो जाए हमारा, बराबर हो जाए। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ जोड़ दें तो इस 2 प्लस में से ये 2 माइनस घट गया, तो 2 प्लस में से 2 माइनस घट गया तो 0 हो गया, आवेश कितना हो गया, 0। और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, त्याग रहा है। तो अभिक्रिया हमारी ये हो गई ऑक्सीकरण, त्याग रहा है क्योंकि ये। अब इसको देखें, इस अभिक्रिया में क्लोरीन कितना है, 2, यहाँ कितना है, 1। तो पहले परमाणु बराबर कर दें, यहाँ 2 को गुणा कर दें। अब यहाँ पर 2 परमाणु, 2 परमाणु। अब यहाँ 2 इकाई ऋण आवेश है और यहाँ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इसको 0 कर दें। तो यानी कि 0 से कितना हो गया, -2। कितने का अंतर है, 2 का। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जोड़ दें तो यहाँ भी 2 इकाई ऋण आवेश हो गया और यहाँ भी 2 इकाई ऋण आवेश है, ये माइनस है और 2 का गुणा होगा तो 2 इकाई ऋण आवेश। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब अभिक्रिया क्या हो गई, अपचयन हो गई। अब इसको देखते हैं, Fe कितना है, 1, यहाँ भी कितना है, 1, बराबर है ये। यहाँ 3 इकाई धन आवेश, 2 इकाई धन आवेश, 3 और 2 का अंतर कितना हुआ, 1, यानी कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, या तो इधर या तो इधर, लेकिन वहाँ जोड़ेंगे जहाँ जोड़ने पर आवेश क्या हो जाए, बराबर। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ जोड़ दें तो 3 में से 1 माइनस घट गया तो 2 प्लस बचा, और यहाँ भी 2 प्लस है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया भी क्या हो गई, अपचयन हो गई। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने ऑक्सीकरण जान लिया, अपचयन जान लिया। अब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, इसको कल के वीडियो में जानेंगे।